हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट्स की गई थी। अप्रॉक्स 7 कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए थे और बोला जा रहा था कि 3 और कैबिनेट मिनिस्टर या फिर 4 और कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे, बट अभी 7 की जो है वो अपॉइंटमेंट की गई है। बट पहले जो है वो इनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे कि कौन से मिनिस्टर के पास जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है। सभी जो डिपार्टमेंट थे वो सीएम और डिप्यूटी सीएम के पास थे। डिप्यूटी सीएम जो पद है वो भी इसी बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब जो है वो मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर बनेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, या फिर जो भी आपके अलग अलग मिनिस्टर जो है वो यहां पर बने हैं। ठीक है, तो उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, इस बार जो है वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हैं। इनके बारे में भी आप एक बार याद रखिएगा, जैसे कि सुंदर सिंह ठाकुर हो गए, मोहन लाल ब्राक्टा हो गया, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी। तो ये आपके टोटल 6 जो हैं वो न्यू चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो बने हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि इनमें से कौन जो है वो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है वो नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के पीडीएफ मास्टर कोर्स आप जो है वो जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम जो है आपको पता ही है, सीएम ने बोला है कि 60 डेज के बाद आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम जो है वो आपके कब कंडक्ट करवाए जाएंगे या किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो दोनों कोर्सेज को जाकर आप कूपन कोड यूज कीजिएगा, वहां पर पूरी डिटेल दी गई है और अच्छे से जो है वो प्रिपरेशंस को आपको शुरू कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर्स हुए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज से पूछे गए, तो एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, यानी कि सुखविंदर सिंह की। तो यहां पर सीएम हमारे न्यू बने हैं और इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है आपका वित्त डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग जो मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट जो कोई और मिनिस्टर के पास नहीं है वो सारे डिपार्टमेंट रहेंगे आपके सीएम के पास। जैसे कि आपका वित्त हो गया, फाइनेंस आपका जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, आपका गृह यानी कि होम डिपार्टमेंट जो आपका होता है, योजना विभाग जो आपका होता है, सामान्य प्रशासन जो होता है, कार्मिक विभाग जो होता है, ये सारे किसके पास रहेंगे? ये रहेंगे आपके सीएम के पास। तो कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो आप उसका आंसर होगा हमारे जो सीएम यानी कि सुखविंदर सिंह। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है, वो है आपके सुखविंदर सिंह। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो सुखविंदर सिंह के पास कौन कौन से? वित्त डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन, गृह डिपार्टमेंट, योजना, कार्मिक विभाग और अन्य सारे डिपार्टमेंट जो कि किसी और पर्सन के पास जो है वो नहीं है। तो ये आपको यहीं पर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी, नहीं भी कर रहे हो तो भी, अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो। नेक्स्ट है आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो कि इसी बार बने हैं। ठीक है, मुकेश अग्निहोत्री। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? इनके पास है जल शक्ति विभाग और परिवहन। हो सकता है कि जो नए आपके अपॉइंट किए जाएं मिनिस्टर, उनमें से किसी के पास जो है वो यहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या परिवहन डिपार्टमेंट या फिर जल शक्ति विभाग भी चला जाए। ठीक है, या फिर इन्हीं के पास रहे। तो अभी फिलहाल के लिए जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग, भाषा विभाग, संस्कृति एवं कला विभाग जो है वो इनके पास रहेंगे। यानी कि जो आपके डिप्यूटी सीएम है, इनके पास कौन कौन से? जल शक्ति विभाग, परिवहन, भाषा, संस्कृत और कला विभाग। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके धनीराम शांडिल। ठीक है, अगर बात करें, कई बार इनसे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि धनीराम शांडिल जो है वो कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं आपकी सोलन विधानसभा से बिलोंग। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्टर आपके जो न्यू बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं धनीराम शांडिल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो कौन है? धनीराम शांडिल। श्रम एंड रोजगार विभाग भी जो है वो इनके पास है। यानी कि इनके पास टोटल 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से? हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कई बार बोला जाता है। सेकंड आपके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता। फिर आपके पास श्रम एंड रोजगार विभाग। ये किसके पास रहेंगे? ये रहेंगे धनीराम शांडिल। कौन से विधानसभा से बिलोंग करते हैं? सोलन विधानसभा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके चंद्र कुमार। चंद्र कुमार कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके ज्वाली से। ठीक है, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? कृषि और पशुपालन। यानी कि आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके चंद्र कुमार। तो कृषि और पशुपालन, जो भी ये कृषि से रिलेटेड होता है, पशुपालन से रिलेटेड होता है, ये विभाग किसके पास गए हैं? ये गए हैं आपके चंद्र कुमार के पास। कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? ज्वाली विधानसभा से। इमेजेस आप साथ साथ में देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके हर्षवर्धन चौहान। हर्षवर्धन चौहान कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके शिलाई से। शिलाई यानी कि सिरमौर में जो पड़ता है। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट गए हैं? ठीक है, इनके पास गए हैं उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो किसके पास है? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है आपके? वो हैं हर्षवर्धन चौहान। उद्योग, संसदीय मामले और आयुष विभाग। तो इनके पास भी टोटल 3 विभाग हैं। एक तो आपका उद्योग विभाग हो गया, संसदीय जो पार्लियामेंट्री वर्क्स होते हैं, और जो आपका आयुष विभाग है वो भी इनके पास गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी विधानसभा से? शिलाई विधानसभा से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं आपके जगत सिंह नेगी। जगत सिंह नेगी कौन से विधानसभा से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके किन्नौर से, ठीक है। और इनके पास जो है वो राजस्व विभाग, ठीक है, फिर बागवानी मंत्री आपके और जनजातीय विकास मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय विकास मंत्री कौन बने हैं? वो बने आपके जगत सिंह नेगी। इसके अलावा इनके पास बागवानी है, राजस्व विभाग है, तो 3 डिपार्टमेंट जो है वो इनको अलॉट किए गए हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोहित ठाकुर, ठीक है। ये कौन से जो है वो आपके बिलोंग करते हैं विधानसभा से? तो जुब्बल कोटखाई, ठीक है, जुब्बल कोटखाई। और ये बने हैं आपके नए एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने? आपके रोहित ठाकुर। तो इनके पास उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग जो है वो इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर आपके न्यू बने हैं रोहित ठाकुर, जुब्बल कोटखाई विधानसभा से जो है वो बिलोंग करते हैं। और अब जो भी एजुकेशन का काम है, किस तरीके से एजुकेशन चलती है, कौन कौन से स्कूल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सभी कुछ जो है वो इनकी देखरेख में होगा, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो आपके कुसुम्पटी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, ठीक है। तो पंचायती राज मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं आपके अनिरुद्ध सिंह। और ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट भी जो है वो इनके पास है, 2 डिपार्टमेंट इनको जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद आता है विक्रमादित्य सिंह। तो ये जो आपका बिलोंग करते हैं वो करते हैं शिमला ग्रामीण से, शिमला ग्रामीण विधानसभा से, ये आपको पता ही होगा जो शिमला में रहते हैं। और इनके पास जो डिपार्टमेंट आया है वो आया है लोक निर्माण और युवा स्वास्थ्य और खेल विभाग, ठीक है। यानी कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं आपके, वो बने हैं आपके विक्रमादित्य सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। युवा सेवाएं और खेल विभाग, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट इनके पास, 2, ये तो आप मर्ज ही सोच लीजिए, तो 2 डिपार्टमेंट जो है वो इनके पास दिए गए हैं। तो ये अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कौन कौन से जो है वो किस किस को मिले हैं, ठीक है, और कौन कौन जो है वो किस तरीके से मंत्री बना है। बाकी मैंने जो आपको बताए हैं चीफ पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीज बने हैं, उनको भी आपको एक बार अच्छे से याद रखना है कि 6 जो है वो कौन बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी एसआई की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, जेईई की कर लीजिएगा। अब आपके पास अच्छा मौका है, बहुत समय आपको जो है वो मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप कहोगे कि हमारी सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है, तो आप में कमी होगी। अगर आपकी सिलेक्शन तो अलग बात है, अगर आपने तैयारी नहीं की होगी, अगर आपकी तैयारी में कमी होगी, तो उस तैयारी को आप जीके स्टडीज के साथ अच्छे से कर सकते हो, कोर्सेज को ज्वाइन करके, या फिर आप कोर्सेज को के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो 9882061022 पर आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।